आज 10 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। मैं जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। यदि मैं सिर्फ एक साल की बात करूं तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 800% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया है। ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है क्यूबिट, और बता दूं ये कंपनी बनाती है कॉन्डम्स को, दोनों में ही, मेल्स कॉन्डम्स को भी और फीमेल कॉन्डम को भी एक कंपनी बनाती है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 215 रुपए का, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया है। 2.70% का रिटर्न निकाल के दिया आज। ये तो बात है आज की। यदि मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की, यानी कि 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 47% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। इस कंपनी ने सिर्फ 3 महीने में 132% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 93.72 का, जो आज के दिन है 215 रुपए का। तो जिससे भी 3 महीने पहले इस कंपनी ने पैसा लगाया होगा, उसे कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि 3 महीने में ही इस कंपनी ने पैसे को दुगना कर दिया। ये तो बात है शॉर्ट टर्म की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की, तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने 1 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 888% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 21.92 का, जो आज के दिन मिल रहा है 215 रुपए का। तो 1 साल पहले जिसने एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही माला माल कर दिया। अभी भी इस कंपनी का शेयर प्राइस महंगा नहीं है, सिर्फ 215 रुपए का ही शेयर प्राइस है, और कंटिन्यू ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल में 8,908% का रिटर्न निकाल के दिया, 8,900% का रिटर्न निकाल के दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। यहाँ से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 2.55 का, जो आज के दिन है 215 रुपए का। तो ना केवल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। 5 साल पहले 2 रुपए का शेयर प्राइस था, और आज के दिन है 215 रुपए का। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, वो गया 226 रुपए का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 21 रुपए का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं, तो इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था 1:4 के रेशियो में, यानी जिसके पास में इस कंपनी का एक शेयर था, कंपनी ने 4 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 28,218 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 62.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 46.91 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी है 0.13 का। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई
24.01% है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है 0.80 का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड नहीं है, वैसे एक अच्छा डिविडेंड यील्ड शेयर मार्केट में कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 3.35 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 132 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 203 करोड़ का। प्रॉफिट, मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 36 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 41 करोड़ का। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 52.79% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.03% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.01% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.15% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.02% का। तो आपने भी देखा ये कंपनी रिटर्न के मामले में बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। अभी भी इस कंपनी के शेयर प्राइस बजट में ही है, फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।